स्मोकिंग करने से गले का कैंसर होता है, ये सब जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये गले का कैंसर की परसेंटेज नॉन स्मोकर्स और फीमेल्स में बहुत बढ़ गई है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीश गुप्ता, ईएनटी सर्जन, सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कैसे गले के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं और कैसे हम इनका रिस्क कम कर सकते हैं और कैसे इनको जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि गले के कैंसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी परसेंटेज ज़्यादातर नॉन स्मोकर्स और फीमेल्स में भी बढ़ती जा रही है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि इसका मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन। सो ये एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन होता है जब एयर के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस या पार्टिकुलेट मैटर मिल जाता है तो हमारी हवा ख़राब हो जाती है। और जब ये हवा हमारी सांस में जाती है तो तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम है आई में इचिंग होना, आँख बर्निंग होना, नाक बहना, नाक बंद होना, सांस में दिक्कत होना। बट कभी कभी ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी कर देते हैं, जैसे कि कैंसर, इसमें तुम्हारा गले का कैंसर या वॉइस बॉक्स का कैंसर, इवन चेस्ट का कैंसर। तो ये कैंसर कैसे होता है एयर पोल्यूशन से? एयर पोल्यूशन मोस्टली ये पार्टिकुलेट मैटर और ये टॉक्सिक गैसेस कुछ म्यूटेशन पैदा कर देते हैं। इस म्यूटेशन से कैंसर सेल्स की ओवरग्रोथ हो जाती है। और ऐसा ही नहीं, ये भी पॉसिबल होता है इन चीज़ों में कि हम म्यूटेशंस को आगे अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनमें भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो हमारा नॉर्मल AQI है वो 50 से नीचे एक ब्रीदेबल एयर होती है और 50 के बाद तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। आप ये मान लीजिए अगर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के आसपास है और हमारा 6 घंटे तक उसका एक्सपोजर रहा है तो हमने समझ लो 20 सिगरेट्स पी ली हैं। और अगर 300 AQI है तो हमने 30 सिगरेट्स पी ली हैं और 400 AQI है तो 40 सिगरेट्स पी ली हैं। तो एयर पोल्यूशन से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं ताकि ये घातक बीमारियां हमें ना हो? सबसे पहले तो हमें, जब भी ये एयर पोल्यूशन बढ़ता है, नॉर्मली विंटर्स में बढ़ता है, यूजुअली ये पूरा साल रहता है, बट समर्स में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि गर्मी होती है और गर्म हवा ऊपर चली जाती है। और विंटर्स में ठंड होने के कारण और कोहरा होने के कारण ये हवा हमारी नीचे बैठ जाती है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो जब भी विंटर्स हो और एयर पोल्यूशन बहुत हाई हो, तब हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ एकदम लिमिटेड कर देनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग स्पेशली हमें बाहर नहीं जाना चाहिए और इन केस हमें बाहर जाना पड़ भी रहा है तो हमें मास्क लगा के जाना चाहिए, यूजुअली N95 मास्क। ज़्यादा से ज़्यादा हमें एयर प्यूरीफायर का प्रयोग करना चाहिए। और अब मैं बात करूँगा NBI के बारे में। NBI एक ऐसी टेक्निक है, एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है जिसको हम नैरो बैंड इमेजिंग कहते हैं, जो कि ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ की लाइट यूज़ करती है। इसको हमें जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो इस NBI के द्वारा जब हम लाइट शाइन करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन जो होता है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उससे हमारा सराउंडिंग नॉर्मल एरिया से बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, तो हमें अर्ली कैंसर डिटेक्शन में इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं रिकमेंड करता हूँ, जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं या जिनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन के टाइम पे, या फिर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनको ये स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए रेगुलरली, ताकि हम इस कैंसर को बहुत अर्ली पकड़ सकें और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकें।